आज हम करेंगे मैथ्स क्लास 10। बुक है मेरे पास पंजाब टेक्स्ट बोर्ड और चैप्टर 2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 2.1 अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो हमने क्वेश्चंस करने हैं, लेट्स नोट डाउन देम। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका हम पार्ट 2 और 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 उसका हम पार्ट 1 और 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 और क्वेश्चन नंबर 10। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वी आर गोइंग टू स्किप देम इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द वेस्टेज ऑफ टाइम। तो शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से, विच इज़ फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? हम सबको पता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं फार्मूला x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस 4 अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। अब ये फार्मूला तो हम यूज़ करते हैं रूट्स को फाइंड करने के लिए, लेकिन रूट्स की नेचर किस पे डिपेंड करेगी? वो इस फार्मूले के इस पार्ट पे डिपेंड करेगी, और इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। इस पार्ट को हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। अगेन रिपीट करती हूँ, हम इक्वेशन के रूट्स को फाइंड करने के लिए ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, और उन रूट्स की नेचर जो है उस फार्मूले के इस पार्ट पे डिपेंड करती है, और इस पार्ट को हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। सो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला हमारे पास क्या होगा? डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसी फार्मूले को हम यूज़ करके इक्वेशंस के रूट्स का इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 यानी क्वेश्चन नंबर 1 अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे a, b और c की वैल्यू। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें a की वैल्यू हमारे पास 6 है, b की वैल्यू हमारे पास -8 है, और c की वैल्यू हमारे पास 3 है। अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू यहाँ डालते हैं -8 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 6 और c की वैल्यू है 3। और मैंने पहले भी बताया था कि अगर हम किसी नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर फाइंड कर रहे हो तो उसका आंसर पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि ये जो नेगेटिव का साइन है, जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई होता है तो वो पॉजिटिव ही आंसर देता है। तो हमारे पास -8 का स्क्वायर क्या आएगा? 64 माइनस 4 टाइम्स 6 इज इक्वल टू 24 एंड 24 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 72। 72 में से 64 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? -8। तो इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास आया है -8। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम a, b और c की वैल्यू लिख लेते हैं। a की वैल्यू हमारे पास है 4, b की वैल्यू हमारे पास है -7 और c की वैल्यू हमारे पास है -2। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगा देते हैं, विच इज़ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। फार्मूला जो है वो लाजमी लिखते हैं क्वेश्चन में, इस तरह आपके मार्क्स इंक्रीज़ होने का चांस होता है। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है? -7 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 4 और c की वैल्यू है -2। अब 7 का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा? 49। तो यहाँ पे 4 टाइम्स 4 16 एंड 16 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 32, और ये जो है माइनस का साइन इस माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा एंड इट गिव्स +32। तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आएगा 81। दैट्स द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेरीफाई द रिजल्ट्स बाय सॉल्विंग द इक्वेशंस। इसमें सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू आएगी उससे हम रूट्स की नेचर को प्रिडिक्ट करेंगे, और फिर हम प्रिडिक्ट नहीं बल्कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू से तो हमें पता चल जाता है कि रूट्स की क्या नेचर है। अब जो हमारे पास वैल्यू से जो हमें नेचर का पता चलेगा उसे हमने वेरीफाई भी करना होगा, और वेरीफाई हम कैसे करेंगे? हम रूट्स को फाइंड करके वेरीफाई करेंगे।
सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 120 इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है -23 और सी की वैल्यू है 120। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू हमारे पास है -23 स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है 120। 23 का स्क्वायर है 529 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 120 से तो हमारे पास आएगा 480। 529 को माइनस करते हैं, 480 को माइनस करते हैं 529 से तो वी गेट 49। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास आया है 49। 49 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर भी है, इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। और इसकी क्या प्रॉपर्टी है जी, तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास आया है परफेक्ट स्क्वायर। अब हम देखेंगे कि रूट्स की नेचर क्या है। अगर हमारे पास कोई डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर आता है तो रूट्स जो हैं वो रियल भी होते हैं, रेशनल भी होते हैं और अनइक्वल भी होते हैं। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ कि अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि रूट्स रियल भी होंगे, रेशनल भी होंगे और अनइक्वल भी होंगे। अब हम अपने रिजल्ट्स को क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। करते हैं वेरिफिकेशन के लिए हम रूट्स को फाइंड करेंगे। और रूट्स को फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला है, x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। -b की वैल्यू हमारे पास माइनस बाहर और b की वैल्यू है -23 प्लस माइनस ये जो माइनस है फॉर्मूले का है और ये वाला b का अपना है। -23 स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 120/2a की वैल्यू 1। x इज़ इक्वल टू 23 माइनस माइनस प्लस माइनस √23 का स्क्वायर 529 माइनस 4 टाइम्स 120 इज़ इक्वल टू 480/2। x इज़ इक्वल टू 23 प्लस माइनस √49/2। 49 स्क्वायर है 7 का। x इज़ इक्वल टू 23 प्लस माइनस √7 का स्क्वायर बाय 2। स्क्वायर अंडर रूट के साइन से कैंसिल, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। x इज़ इक्वल टू 23 प्लस माइनस 7/2। अब हम इसे अलग अलग सॉल्व करेंगे और कैसे, एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ। थोड़ा सा रेस कर लेते हैं। अब हम सबसे पहले प्लस के साथ इसे सॉल्व कर लेते हैं। x इज़ इक्वल टू 23 में 7 प्लस करें तो 30 आता है, 30/2 तो ये आएगा आंसर 15। x की एक वैल्यू हमारे पास आ गई 15। अब दूसरी वैल्यू फाइंड करते हैं। x इज़ इक्वल टू 23 में से 7 निकालें तो हमारे पास क्या आता है 16। 16/2 गिव्स 8। x की सेकेंड वैल्यू हमारे पास आ गई 8। ये दोनों क्या हैं, ये रूट्स हैं। अब अगर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर आए जो कि हमारा आया था तो उससे हमें क्या पता चलता है कि रूट्स रियल भी होंगे, रेशनल भी होंगे, अनइक्वल भी होंगे। तो ये रूट्स रियल भी हैं, ये रेशनल भी हैं और ये अनइक्वल भी हैं। ये एक दूसरे से, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल तो नहीं, ये अनइक्वल हैं। तो हमने अपने रिज़ल्ट को वेरीफाई भी कर लिया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। इसमें हम सबसे पहले ए, बी और सी की वैल्यूज़ लिखते हैं। तो ए की वैल्यू हमारे पास है 3, बी की वैल्यू है 7 और सी की वैल्यू है -13। अब सबसे पहले तो हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। सो लेट्स फाइंड डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू है 7, इसका स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है 13। 7 का स्क्वायर 49 -4 3 12 और 12 13 तो यहाँ पे आएगा प्लस
156। ये प्लस का साइन इसलिए आया क्योंकि यहाँ भी माइनस है, इधर सी के साथ भी माइनस है, तो माइनस माइनस जो है वो प्लस के इक्वल होता है। तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आएगा 205। 205 हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आया, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर, जब डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे रूट्स हैं वो रियल भी होंगे, इरेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। रूट्स रियल होंगे, अनइक्वल होंगे और इरेशनल होंगे। अगर परफेक्ट स्क्वायर होता तो हमारे रूट्स रियल होते, रेशनल होते और अनइक्वल होते, लेकिन हमारे पास ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इट मीन्स के रूट्स रियल होंगे, इरेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। तो अब हम अपने रिज़ल्ट को वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए हम रूट्स फाइंड करते हैं, जिसका फॉर्मूला है x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। वैल्यूज़ पुट करेंगे, माइनस बाहर 7b की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है माइनस 13 बाय 2a की वैल्यू है 3। x इज़ इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 माइनस माइनस प्लस 156 बाय 6। x इज़ इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट 205 बाय 6। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब अगर देखा जाए तो ये रूट्स जो हैं वो रियल तो हैं, लेकिन ये इरेशनल है और अनइक्वल है। तो हमारा जो रिज़ल्ट है उसकी वेरिफिकेशन भी उसके मुताबिक ही आई है।